सच है कि माँ बाप के आशीर्वाद के बगैर कोई भी शादी सफल नहीं होती, लेकिन एक सच ये भी है कि वही माँ बाप अपने बच्चों पर किए गए एहसानों का वचन देकर उनकी शादी ऐसी जगह कर देते हैं जहाँ उनके बच्चों को खाना तो मिलता है, लेकिन जिंदगी भर उन लोगों के दिल नहीं मिल पाते। एग्री करता हूँ, बिकॉज देखिए मैं हमेशा मेरा कहना है, पेरेंट्स कभी भी ये तो कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए गलत करें, बट पेरेंट्स के सारे डिसीजन सही हो बच्चों के लिए, ये भी मैं कभी एग्री नहीं करता हूँ। बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो बच्चों की खाना, भोजन और सुख सुविधाएं तो छोड़ो, उनकी मुस्कान छीन लेते हैं। और ये बात 100% एग्री है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कभी अपने पेरेंट्स से वो चीजें बता भी नहीं पाते कि उन्होंने क्या क्या चीजें सर्वाइव करी हैं, और ये लड़का और लड़की दोनों के लिए है शादी के बाद। तो मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप हमेशा अच्छे डिसीजन लेने के साथ साथ कभी ये भी जानिए कि आपके बच्चे के साथ क्या परफेक्ट है, आपके बच्चे की थॉट्स क्या है, आपके बच्चे के विचार क्या है, और आपके बच्चे के साथ जो आप जीवन साथी का चुनाव कर रहे हो, क्या उसकी जो बॉन्डिंग है, जो उसकी विचारधारा है, वो उसके साथ मैच करेगी या नहीं करेगी। बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ ये जानकर कि हमारे लिए क्या बेस्ट है या हमारे परिवार के लिए क्या बेस्ट है, सिर्फ वो जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं और उनकी किसी भी तरीके से आपस में मैचिंग नहीं मिलती है। और ये लड़का और लड़की दोनों के साथ है। सपोज कोई लड़की बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करी है, बहुत अच्छा कामयाब हो सकती है, बहुत टैलेंटेड है, और उसको ऐसे घर में ब्याह दिया जाए जिसमें उसको हर तरह की रिस्ट्रिक्शन है और किस तरह कभी कोई भी काम करने के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं है, किसी भी तरह की परमिशन नहीं है, तो क्या उसके जीवन कभी सफल होगा? जीवन सफल नहीं होगा। वो एक वाइफ तो बन गई है, ऐसा ही लड़के के साथ है। अगर दिस फैक्ट नॉट ओनली फॉर द मैरिज एंड रिलेशंस, दिस आल्सो डिपेंड ऑन द वर्क एंड प्रोफेशंस आल्सो। और ये चीज हम स्पेशली शादियों के लिए नहीं बोल सकते, ये हम वर्क के लिए बोल सकते हैं। कई बार पेरेंट्स वो काम का चुनाव कर लेते हैं अपने बच्चे के लिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है ही नहीं बिल्कुल भी, फिर वो कभी उस काम को अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाता। वो उस काम को सिर्फ निपटाना चाहता है, सिर्फ करना चाहता है, उसको कभी निभाना नहीं चाहता। मेरा हमेशा कहना यही है कि काम को निभाना सीखो, करना तो बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे परिवार के लिए होते हैं, क्योंकि उसका कहीं भी अपने काम में मन नहीं लगता, वो कभी उस काम को डेडिकेशन से करता ही नहीं है, कभी उस काम को निभाने की कोशिश ही नहीं करता।